नमस्कार। आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह जी के द्वारा कहा गया, सदन में कहा गया कि सर एक बात बताइए, जजों की नियुक्ति पर कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बनाए जाते हैं वहाँ पे पिछड़ी जातियाँ कहाँ हैं, अनुसूचित जाति कहाँ है, अनुसूचित जनजाति कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि सर एक बात बताइए, जो इस समाज का शोषित है, वंचित है, जिसका सदियों से शोषण किया गया, जिसकी जनसंख्या समाज में भारत में 85% है, वो कहाँ है? उसको क्यों नहीं लिया जा रहा न्यायपालिका में? क्या उसके पास योग्यता नहीं है? तो पता है, मैं एक बात बताता हूँ। एक दिन मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ का क्लिप था, तो हुआ है कि एक आज़ाद समाज पार्टी के नेता है जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा यही बात कहा गया था कि जो जजों की नियुक्ति है उसमें SC ST OBC का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, क्योंकि जिसकी जनसंख्या 85% है वो 1% जज क्यों है? अब मैं एक नया बात बताता हूँ। जो पटना हाई कोर्ट है ना, पटना हाई कोर्ट में 7 जज बनाए गए हैं। आप जाति चेक कर लीजिएगा। आप जो 25 गो, जितना 25 गो आपका हाई कोर्ट है, आप पता कर लीजिएगा किस जाति के कितने लोग हैं। तो पता है वो लोग क्या कह रहे थे? एक व्यक्ति थे, त्रिपाठी जी थे, वो कह रहे थे कि नहीं दलितों को रिप्रेजेंटेशन दो, लेकिन एजुकेशनल मतलब एजुकेशन में बढ़ावा दो, प्रतिनिधित्व मत दो। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि जजों में, मतलब जो जज बनने की जो योग्यता होती है, दलितों में योग्यता नहीं होती है, दलित जज बनने लायक नहीं है। तो यही तो हमारा नीति है। कौन सी मजबूरी है समाज में? पता है, न्याय नहीं मिलता है। बताता हूँ उनका लॉजिक क्या है। आज भी जो शोषित समाज है, वंचित समाज, उसको न्याय नहीं मिल पाता। आज भी जेलों में जो लोग बंद है ना, आप रेशियो देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं। जो वर्तमान की हमारी राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति जी, उनके द्वारा कहा गया था, जज के सामने कहा गया कि एक बात बताइए, आज भी जो कैदी हैं उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। क्यों है? पता है क्यों? आज भी किसी व्यक्ति को ये मतलब 22 साल लग जाता है प्रूफ करने में कि मतलब ये अपराधी नहीं थे। 22 साल किसी व्यक्ति को पता चलता है कि हो ना हो ये अपराधी नहीं था, इसको छोड़ दिया जाए। 22 साल बाद क्यों हो रहा है? जजों की जनसंख्या बढ़ाइए ना। कॉलेजियम कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई संविधान में नहीं लिखा गया कि कॉलेजियम ऐसा हो गया। हमारे आपकी नीति है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भले की गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। कॉलेजियम, क्योंकि कॉलेजियम से पहले भी एक अलग सिस्टम था। इंदिरा गांधी के समय में अलग था, मोरारजी के समय में अलग था, नेहरू जी के समय में अलग था। अलग अलग समय पर जजों की संख्या बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 1000 जज होने चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा जज रहेगा ज़्यादा फैसला सुनाएगा। क्योंकि जजों के ऊपर भी बाउंडेशन है। कितना पढ़ेगा एगो जज कितना सुनाएगा? कई हज़ार, कई लाख मामला अभी भी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि जज नहीं है।